सुबह की हल्की ठंडक और गुलाबी आसमान के नीचे जयपुर एयरपोर्ट पर हलचल थी। रिया, इंडिगो एयरलाइंस की सीनियर एयर होस्टेस, आज दिल्ली की उड़ान पर थी। उसकी जिंदगी व्यवस्थित थी, काम, ट्रैवल और नेहा के साथ बिताए गए खुशी के पल। रिया, फ्लाइट के बाद कॉफी? नेहा ने मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल, वैसे भी तुम्हें अपनी नई कहानी सुनानी है। रिया को नहीं पता था कि नेहा के पास भी एक कहानी थी, एक ऐसा राज जो उसकी दुनिया हिला सकता था। शाम को जयपुर के एक कैफे में रिया और नेहा मिले। रिया बेहद खुश थी क्योंकि कुछ दिनों पहले उसकी मुलाकात करण से हुई थी। नेहा, मुझे लगता है करण सही इंसान है। वो मुझसे सच में प्यार करता है। नेहा ने एक अजीब सी मुस्कान दी। बस जल्दी मत करना, कुछ लोगों को पहचानने में वक्त लगता है। नेहा के शब्दों में कुछ था, लेकिन रिया ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसे क्या पता था कि उसकी दोस्त ही उसकी पीठ पीछे कुछ और खेल खेल रही थी। रिया और करण की मुलाकातें बढ़ने लगीं। करण हर तरह से परफेक्ट था, जिम्मेदार, रोमांटिक और ईमानदार। लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगा। करण के भेजे हुए मैसेज नेहा के फोन पर कैसे थे? उसके बैंक अकाउंट से पैसे बिना उसकी जानकारी के ट्रांसफर कैसे हो रहे थे? उसके पर्सनल ईमेल्स लीक क्यों हो रहे थे? रिया परेशान थी। उसे लगने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक रात जब रिया करण के घर डिनर पर गई, तब उसने करण के लैपटॉप पर एक फोल्डर देखा। उसमें उसकी और नेहा की तस्वीरें थीं। करण, ये फोल्डर क्या है? करण कुछ बोलता, उससे पहले ही रिया को एक ईमेल दिखा। नेहा ने करण को मेल किया था। रिया पर भरोसा मत करना, वो तुम्हें धोखा दे सकती है। रिया को कुछ समझ नहीं आया। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ऐसा क्यों कर रही थी? रिया ने नेहा से सीधे जाकर सवाल किया। नेहा, तुमने करण को मेरे बारे में गलत बातें क्यों बताईं? नेहा हंस पड़ी। क्योंकि मैं भी उसे चाहती थी, लेकिन उसने तुम्हें चुना। तुम हमेशा मुझसे बेहतर क्यों होती हो, रिया? रिया की आंखों में आंसू थे। जिस दोस्त को वह अपनी बहन मानती थी, उसने पीठ में छुरा घोंप दिया। रिया ने नेहा को अपनी जिंदगी से निकाल दिया। उसने करण को भी इस बारे में सब कुछ बताया। करण ने उसका साथ दिया और धीरे धीरे दोनों का रिश्ता और मजबूत हुआ। जयपुर की गलियों में हवाएं अब भी वही थीं, पर अब रिया के दिल में एक नया विश्वास था। उसने सीखा कि दोस्ती और प्यार में विश्वास जरूरी है, लेकिन आंख मूंद कर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। और फिर वो एक नई उड़ान के लिए तैयार थी, जिंदगी की उड़ान।